गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का हॉलिडे बास स्पेशल कोलिजन ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू में थंडर रोजा ने उनका रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का एक बड़ा मैच ड्रॉ हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर दो बड़ा टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के हॉलिडे बास स्पेशल कोलिजन के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन का रिव्यू करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। वेल गाइस ये बात तो मैंने कल आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और गाइस अगले साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद जापान के अंदर एक सुपर शो होने वाला है, जहां पर इस सुपर शो के अंदर जापान की 8 सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू, एजेपीडब्ल्यू, डीडीटी सहित ऑल जापान प्रो रेसलिंग उनका सुपर शो करेंगे। और गाइस यही जापान में इस सुपर शो के कंफर्म होने के बाद अब यहां पर जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी ऑल जापान प्रो रेसलिंग ने एक बहुत ही बड़ा फॉरबिडन डोर अनाउंस कर दिया है। गाइस कल यहां पर एजेपीडब्ल्यू की तरफ से एक 2 मिनट का वीडियो डाला गया था, जहां पर इस 2 मिनट के वीडियो के अंदर एजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट एक फोन कॉल पर होते गए। और गाइस यहां पर इस 2 मिनट के वीडियो के अंदर एजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट फुकुडा यहां पर ये कहते गए कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से बात कर रहे गए। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर ऑफिशियल से फोन कॉल पर बात करने के बाद फुकुडा यहां पर कंफर्म करते गए कि एजेपीडब्ल्यू अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार बहुत ही जल्द एजेपीडब्ल्यू पर आने वाला है, जहां पर 3 जनवरी को एजेपीडब्ल्यू के सुपर शो के ऊपर जब यहां पर एजेपीडब्ल्यू के ट्रिपल क्रोन चैंपियनशिप के लिए नाकाजिमा और केंटो मिहोआरा के बीच में मैच होगा। तो गाइस उस मैच को जीतकर जो भी यहां पर ट्रिपल क्रोन चैंपियन बनेगा उसे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलर चैलेंज करने वाला है। और गाइस ऑल जापान प्रो रेसलिंग ने कल इस वीडियो के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि ऑल जापान प्रो रेसलिंग अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर रही है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के पूरे कंट्रोल लेने के बाद क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉरबिडन डोर खुल चुका है। क्योंकि गाइस ऑल जापान रेसलिंग वो कंपनी गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू दोनों के साथ काम कर रही गए, और एनजेपीडब्ल्यू वो कंपनी गए जो एजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के साथ काम कर रही गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एक एक करके इन सभी कंपनीज के एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद आखिर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉरबिडन डोर को लेकर क्या करती गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का वो कौन सा बड़ा रेसलर होता है जो यहां पर एजेपीडब्ल्यू में जाके एजेपीडब्ल्यू के ट्रिपल क्रोन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। वेल एजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अभी यहां पर एजेपीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर और भी काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के लीजिट पार्टनरशिप के बाद क्या एजेपीडब्ल्यू भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लीजिट पार्टनरशिप करती गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एजेपीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये पार्टनरशिप कैसी जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए हॉलिडे बास कोलिजन की। अगर बात करें यहाँ पर आज के कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के हॉलिडे बास कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में ब्लैक पूल कॉम्बैट क्लब के 2 मेंबर ब्रायन और क्लॉडियो आमने सामने होते गए, जहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहाँ पर क्लॉडियो कस्टोग्नोली अपर कट के साथ मैच को जीतने की कोशिश कर ही रहे होते गए, तभी यहाँ पर मैच के अंदर टाइम लिमिट ड्रॉ हो जाता है। और गाइस टाइम लिमिट के ओवर होने की वजह से आज यहाँ पर क्लॉडियो और ब्रायन में कोई भी इस मैच को नहीं जीत पाता है, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर दी अक्लेम एईडब्ल्यू का ट्रियोस टाइटल आज यहां पर एक्शन एंडिटी और टॉप फ्लाइट के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आप यहां पर लिटरली इस मैच के अंदर एक टाइम पर टॉप फ्लाइट इस मैच को डोमिनेट कर रही होती है, जहां पर टॉप फ्लाइट के इस मैच को डोमिनेट करने के बाद टॉप फ्लाइट यहां पर मैच को जीतने वाली होती है, तभी यहां पर दी अक्लेम यहां पर उनका फिनिशर लगाते गए। और गाइस अक्लेम के 450 के साथ अक्लेम यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती है, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के एफटीडब्ल्यू चैंपियन हुक का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार व्हीलर यूता को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर एफटीडब्ल्यू टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के आज हुए हॉलिडे बास कोलिजन के ऊपर एईडब्ल्यू के 2 पावर हाउसेस आमने सामने होते गए, जब यहां पर किथली पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन केज को 1-on-1 सिंगल मैच में
फेस करते गए। और बात करें कीथली और केज के इस मैच की, तो गाइज आज यहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद फाइनली यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर कीथली यहाँ पर ब्रायन केज के ऊपर बिग बैंग कैश फ्रेज लगाते गए और गाइज कीथली के फिनिशर के साथ वो यहाँ पर मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद कीथली यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहाँ पर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर कीथली यहाँ पर उनका बदला लेने वाले गए और एईडब्ल्यू के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कीथली यहाँ पर उस इंसान को फेस करने वाले गए जिस इंसान ने लास्ट ईयर कीथली पर अटैक किया था। और गाइज बेसिकली आज यहाँ पर कोलिजन पर कीथली ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर स्वर्ग को कॉल आउट करने वाले गए। वेल एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर टोनी स्टोम, मरिया में और लूथर देखने को मिले, जहाँ पर बेसिकली मरिया में इस चीज को कंफर्म करती गए कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर उनका इन रिंग डेब्यू करने वाली गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहाँ पर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के लास्ट पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर निक वेन के मॉम के टर्न करने को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर इसके बाद निक वेन की मॉम अरीना में आके एडम कोपलैंड के ऊपर उनके हील टर्न को लेकर बात करते गए, जहाँ पर निक वेन की मॉम ये कहती गए कि जब यहाँ पर एडम कोपलैंड ने उनके बेटे के ऊपर अटैक किया तो गाइज निक वेन के पास उनके बेटे को बचाने का कोई भी चारा नहीं था और इसीलिए वो यहाँ पर क्रिश्चियन केज के साथ खड़ी हुई गए। भले निक वेन के मॉम के हील प्रोमो के बाद क्रिश्चियन केज ऑफिशियली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड के टीएनटी चैंपियनशिप मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और अब यहाँ पर ये ऑफिशियली हो चुका है कि वर्ल्ड एंड पर क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड आमने सामने होंगे। भले एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर टैग टीम चैंपियन रिकी स्टार्क और बिग बिल मौजूद होते गए, जहां पर ये दोनों केनी ओमेगा के इंजर्ड होने को लेकर बात करते गए। बट इन दोनों का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जेरिको बैक स्टेज पर आकर इन दोनों को कन्फ्रंट करते गए और जेरिको यहाँ पर ये कहते गए कि क्योंकि क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा ने लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो गाइज इसीलिए ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद भी जेरिको यहाँ पर वर्ल्ड एंड पर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए और वो बहुत ही जल्द उनका टैग टीम पार्टनर फाइंड करने वाले गए। वेल एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में ब्रोडी किंग एक्शन में देखने को मिले, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर डेनियल गार्सिया को फेस करते गए। और वैसे तो पूरे मैच के अंदर ब्रोडी किंग डोमिनेट कर रहे होते गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रोडी किंग के ऊपर गार्सिया यहाँ पर जैक नाइफ पिन लगा देते गए और जैक नाइफ पिन के साथ गार्सिया यहाँ पर ब्रोडी किंग को बीट कर देते गए, जिसकी वजह से मैच के ओवर होने के बाद ब्रोडी किंग और हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी मेंबर रिंग के अंदर आके डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक कर देते गए और गाइज हाउस ऑफ ब्लैक गार्सिया को बीटअप कर ही रही होती गए। तभी यहाँ पर एफटीआर अरीना में आकर एफटीआर यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद एफटीआर ऑफिशियली वर्ल्ड एंड के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक को टैग मैच के लिए चैलेंज करती गए। वेल इसके बाद एईडब्ल्यू के आज हुए हॉलिडे बास कोलिजन के ऊपर 8 महीनों के बाद थंडर रोजा एईडब्ल्यू पर उनका इन रिंग रिटर्न करती गए, जहां पर थंडर रोजा आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज एडी गुर्रो की तरह उनके कार में एंट्रेंस करते गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एबाडॉन, थंडर रोजा वर्सेस जूलिया हट और स्काई ब्लू के बीच में बैक एंड फोर्थ जबरदस्त टैग मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी जबरदस्त टैग मैच के बाद फाइनली यहाँ पर थंडर रोजा स्काई ब्लू के ऊपर टिहुआना बम्प लगाती गए और टिहुआना बम्प के साथ वो यहाँ पर मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में एडी किशन, आंद्रादे एल इदोलो को फेस करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद फाइनली आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर एडी किंगस्टन आंद्रादे के ऊपर नॉर्दर्न लाइट सुप्लेस लगाते गए और गाइज नॉर्दर्न लाइट एंड सुप्लेस के साथ आज यहाँ पर एडी किंगस्टन आंद्रादे को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। जिसके बाद की कोलिजन के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहाँ पर रिंग के अंदर आते गए और वो यहाँ पर एडी किंगस्टन को फेस ऑफ करते गए। वेल गाइज एक बात तो माननी पड़ेगी, एईडब्ल्यू के आज कोलिजन पर थंडर रोजा के रिटर्न होने की वजह से एईडब्ल्यू के कोलिजन का माहौल काफी बढ़िया था और मुझे पर्सनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो काफी ज्यादा बेहतरीन लगा है। और अब यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर सेमीफाइनल के अंदर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट होता है तो एईडब्ल्यू के वो कौन से रेसलर होते गए जो वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर इस टूर्नामेंट के फाइनल में कम्पीट करते गए। बट गाइज आपको एईडब्ल्यू का आज हुआ हॉलिडे बास स्पेशल कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड थैंक।